पिछले कल ही हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि जो वहां पर जॉडी थॉमस मैम है वो किस तरह से भारत के ऊपर आरोप लगा रही थी कि भारत जो है ईरान, रशिया और चाइना इन तीनों देशों की तरह जो कनाडा के इंटरनल अफेयर्स हैं उनके अंदर इंटरफेयर करता है। जॉडी थॉमस मैम ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पर कहा कि जब भी हम फॉरेन इंटरफेरेंस और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंडिया, रशिया, चाइना और ईरान ये वो देश हैं जो कनाडा के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं। अब यहाँ पर कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉडी थॉमस मैम ने भारत को कंपेयर किया है रशिया, ईरान और चाइना जैसे देशों के साथ, और आप समझ सकते हैं कि इन तीनों देशों की क्या हालत है। यहाँ पर एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक सरकार भी नहीं है। अभी साफ तौर पर सबको पता है कि क्योंकि भारत की सरकार खालिस्तान वाले इशू को लेकर कनाडा की जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना रही है और लगातार ये मांग कर रही है कि जो भारत और कनाडा के बीच के बायलैटरल टाइज हैं उनको सुधारने के लिए सबसे पहले जो कनाडा की सरकार है, जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं, वो कनाडा के अंदर वहां पर जितने भी एंटी इंडिया और खालिस्तानी एलिमेंट्स एक्टिव हैं, जो भी वो वहां पर एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हैं, सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारत और कनाडा के आपस के रिलेशंस वो सुधरेंगे नहीं। इसी वजह से जो कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉडी थॉमस हैं, उन्होंने इस तरह का भारत को लेकर बयान दिया। अब आप सोचिए कि जब कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के बारे में ये सब कह रही थी, ठीक उसी के अगले दिन यानी पिछले कल कनाडा के ब्रैम्पटन में भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन को लेकर वहां पर सड़कों के ऊपर एक झांकी निकाली गई। जिस तरह से भारत में कर्तव्य पथ के ऊपर 26 जनवरी के दिन यहाँ पर परेड निकाली जाती है, ठीक उसी तरह से कनाडा के ब्रैम्पटन में वहां पर भी एक झांकी निकाली गई और इस असैसिनेशन को पूरी तरह से दर्शाया गया, जिसमें पुतले बनाए गए और हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की असैसिनेशन का दृश्य वहां पर दर्शाया गया। अब ये पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज हो सकते हैं कि क्या आप कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं या फिर इंदिरा गांधी आपको पसंद थी या फिर नहीं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत की एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी कि ऐसी व्यक्ति की जो भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और भारत की प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की हरकत जो कि कनाडा के अंदर हो रही है और खुलेआम सड़कों के ऊपर हो रही है, ये दर्शाता है कि कनाडा में एंटी इंडिया एक्टिविटीज को और जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स वहां पर रह रहे हैं उनको किस तरह का संरक्षण वहां पर जस्टिन ट्रूडो ने दिया हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है कि कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगी तो इसके ऊपर भारत का कोई ना कोई रिप्लाई तो आना ही था। भारत ने इसका जवाब तो देना ही था, क्योंकि अगर हाल ही के सालों में देखें तो जब भी कोई भारी देश भारत के ऊपर कोई आरोप लगाता है या फिर भारत के इंटरनल मैटर्स में दखल देने की कोशिश करता है तो भारत की तरफ से बहुत ही कड़ाकेदार जवाब आता है। और कई बार तो हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब यानी जो हमारे विदेश मंत्री है उनकी तरफ से बोल्ड और बेबाक स्टेटमेंट आती है। और इस बार भी जयशंकर सर ने कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की इस कमेंट के ऊपर यानी जो उन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया है उसके ऊपर जयशंकर सर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। जयशंकर सर ने कहा है कि अब इसके ऊपर मैं क्या कहूँ, कनाडा के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात सुनने के बाद मेरे दिमाग में हिंदी की एक ही कहावत सामने आ रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर किसी को कंप्लेंट करनी है, किसी भी देश को शिकायत करनी है तो वो भारत है जिसको कनाडा के खिलाफ कंप्लेंट करनी है। हमें कनाडा के खिलाफ शिकायत है। मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि कनाडा की सरकार जो अपने देश के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स को वहां पर पनाह दे रही है, वायलेंस का सहारा लेने वाले एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रही है, ऐसे में कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉडी थॉमस ने जो भी भारत को लेकर स्टेटमेंट दी है, भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसको सुनकर मेरे को थोड़ा अजीब लगा और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जयशंकर सर ने आगे कहा कि कनाडा की सरकार जो अपने देश के बॉर्डर के अंदर ऑपरेट कर रहे एंटी इंडिया खालिस्तानी एलिमेंट्स को वहां पर टॉलरेट कर रही है, इनको अपनी जुरिस्डिक्शन में फलने फूलने दे रही है। ये चीज भारत और कनाडा के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं यानी जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध है उसको निर्धारित करेगी। यहाँ पर जयशंकर सर का साफ तौर पर इशारा था कि अगर कनाडा की सरकार अपने देश के अंदर खालिस्तानी एलिमेंट्स और एंटी इंडिया एलिमेंट्स को अगर इसी तरह से टॉलरेट करती रही यानी इसी तरह से पनाह देती रही तो जो भारत और कनाडा के रिश्ते हैं वो भी खराब होंगे। इसके साथ जयशंकर सर ने एक यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली जिसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ऐसा आखिर कोई क्यों करेगा। यानी जो कनाडा की सरकार, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपने देश के अंदर एंटी इंडिया और खालिस्तानी एलिमेंट्स को वहां पर पनाह दे रहे हैं, उसके ऊपर जयशंकर सर ने कहा कि आखिरकार ऐसा कोई करेगा क्यों, वोट बैंक पॉलिटिक्स के अलावा इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के ऊपर साफ तौर पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। हाँ, नाम नहीं लिया उनका, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने यही कहा है।
और बोला है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी एलिमेंट्स को यूज करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करके पावर में रहने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। क्या आपको हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर अजय जयशंकर सर का जो रिप्लाई आया है, ये जो बयान आया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या फिर भारत की सरकार को कनाडा के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।